अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द टीचिंग एंड लर्निंग। दिस इज अब्दुल गफूर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि बीएड के लेसन्स के बारे में मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज का लेसन है हमारा आईसीटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसका मैं काफ़ी सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। जैसे वो मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और उसके हिसाब से जो जिस दिन पेपर होगा तो हम उसको मज़ीद टॉपिक्स जो है ना हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, जो मैक्सिमम टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ना ये काफ़ी यूज़फुल होंगे। और जिन दोस्तों को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ और कमेंट कमेंट उसमें ड्रॉप कर दें क्वेश्चन, ताकि उसको मैं मज़ीद देख लूँगा और आप लोगों को आंसर कर सकूँगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा और आप लोगों का मिड टर्म आसान हो जाएगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि हमने काफ़ी सारी कन्फ्यूजन ये है कि हमने टॉपिक्स कौन से पढ़े हैं और हमने पढ़ना क्या है। मेन तो सवाल ये है ना। तो एक तो ये हेल्प हो जाएगी आप लोगों को कि आपने क्या पढ़ना है। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ना क्या है और किस तरीके से सीक्वेंस में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज़ करके आप नोट्स भी बनाते जाएँगे, ठीक है ना? तो एक रैंडम डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है और उसमें एडिशनल चीज़ें वो करता हुआ जाऊँगा, जो हम तक बनाया है तब तक जो है ना वो अपने दोस्तों से शेयर करें, जितने भी क्लास फेलोज़ हैं उनसे शेयर करें ताकि वो इस चीज़ से मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ, ओके? सो यू हैव टू बी वेरी पॉज़िटिव। द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? सबसे पहले ये होता है कि सब्जेक्ट को समझने के लिए जो ना हमें थोड़ा-सा वो टेम्पो बनाना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, इस कॉन्सेप्ट को जब आप नहीं समझेंगे ना तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। इसकी मैं सिंपल एक मिसाल दे देता हूँ कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते किसको हैं जो ना, फिर हम उसके आईसीटी की बात करेंगे। एक मर्तबा मैं ऑफ़िस में गया, किसी ऑफ़िस में, तो वहाँ पर तकरीबन 50-55 साल का जो है ना वो आदमी बैठा हुआ था एंड इन फ्रंट ऑफ हिम एक कंप्यूटर था। अब वो 55 साल की जिसकी एज थी, वो ऑफ़िस में काम कर रहा था तकरीबन 20 साल से, पिछले 20 सालों से, 22 सालों से वो काम कर रहा था। जब उसको पढ़ाया गया था, स्कूल में पढ़ा था या यूनिवर्सिटी में, तो उस वक़्त कंप्यूटर नहीं था। वो एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा, एक बड़ा लेजर अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए मैनुअल तरीके से। बट 21st सेंचुरी में जब वो ऑफ़िस में गया, तो उसको कंप्यूटर सामने मिल गया। अब वो कंप्यूटर तो उसने सीखा ही नहीं है, तो कैसे वो काम करेगा? दिस इज़ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो जो ना उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, बजटिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट लेके चलें तो अभी इस वक़्त सारा जो है ना कंप्यूटराइज़ सिस्टम हो गया है। पहले नादरा का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कार्ड ऐसे ही जो ना उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बनती थी। अब जब वो अ, बंदा जो 50 सालों से वो काम कर रहा है उसमें, उसको जब ट्रांसफ़र किया गया नादरा ऑफिस में, तो ही मस्ट नो द कंप्यूटर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए, बट अभी वो वापस स्कूल तो नहीं जा सकता, ना ही वो यूनिवर्सिटी में जा सकता है। तो उसको कैसे लाइफ लॉन्ग बढ़ना है? तो उसने एडिशनल एजुकेशन हासिल करनी है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही और शी गेट्स टू नो इन द फॉर्मल वे। उसने जाकर कहीं कोर्स कर ले, किसी से सपोर्ट ले ले, किसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ ले इस चीज़ को। सो द लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स दैट परसुइंग एन एडिशनल एजुकेशन। उस टाइम के हिसाब से उस चीज़ की एडजस्ट करके खुद को डेवलप करना है। अब उस बंदे की ज़रूरत क्या है? कंप्यूटर। अगर वो कंप्यूटर उसके सामने पड़ा हुआ है एंड ही डज़न्ट नो हाउ टू ऑपरेट, दैट मीन्स ही इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। So the lifelong learner means the additional education to further your skills. एक कंपनी के एम्प्लॉइज में उनको डिजिटल मशीन्स, पहले मैनुअल मशीन्स थी, अब वो डिजिटल मशीन्स आ गई। अब वो जो कंपनी का मालिक है वो उन एम्प्लॉइज को फारिग तो नहीं करेगा ना। तो व्हाट द एम्प्लॉयर विल डू, he will further the skills, he will develop the skills of the employees in order to meet the criteria.
दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि अपने स्किल्स को डेवलप करना है, उसमें ग्रोथ लानी है, उसको एनहांस करना है, उसको इंक्रीज करना है, दैट ही और शी मीट्स ऑन द क्राइटेरिया. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ लर्निंग होती है. अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ेंगे कि वो स्किल्स जो टाइम के साथ रिक्वायरमेंट हो उसको मीट करना. अब जब हम बात करते हैं, मेरी स्कूलिंग जो है ना 20th सेंचुरी की, ठीक है ना. अब उस वक्त तो मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता, बट राइट नाउ आई एम द यूजिंग कंप्यूटर, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो. This is what exactly that I'm updating myself. I didn't learn, okay, from my school, but I updated myself. I furthered my skills in order to meet and reduce the gap. तो इसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि आप उन स्किल्स को जो ना अपने आप को डेवलप करें, चाहे वो उसको इंडिविजुअली एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आप, या चाहे किसी इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, या किसी इंस्टीट्यूट से ले लें, सर्टिफिकेशन कर लें. आप लोग जो बार बार ये सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं ना, एक्चुअली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. आपकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं. वो ट्रेनिंग्स इसीलिए दी जाती हैं ताकि आप उन चीजों को जो रिक्वायरमेंट है वो कर सकें. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ लर्निंग. अब एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं उसकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हो रही है हर चीज में, आप वीडियोस चलाते हैं, डिस्प्ले चलते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी ये चीजें होती हैं. सो आईसीटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दैट मीन्स यू हैव टू फर्दर स्किल्स इनटू द आईसीटी. उन टीचर्स को, उन सब चीज को कैसे इंटीग्रेट करना है उस आईसीटी को अपनी एजुकेशन में. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट इज. ये तो आप लोगों को सब्जेक्ट का पता चल गया. अब दूसरी चीज इसको हम बात करें कि व्हाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने अभी कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को अपडेट करते हुए चलना है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज नाउ बीइंग व्यूड एज एन इंक्रीजिंगली वाइटल टू एम्प्लॉयर्स. अब स्कूल का बंदा, अगर स्कूल का एम्प्लॉयर किसी ऐसे टीचर को हायर कर ले जिसको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता, डू यू थिंक कि वो ऐसा करेगा? ऑफ कोर्स नॉट. तो वो क्या करेंगे? वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि इस बंदे में ये स्किल्स हैं जो मुझे अपने बच्चों को या स्कूल्स में जरूरत है. अगर हैं, यू विल गेट हायर्ड. इफ नॉट, डेफिनेटली यू विल बी सेड सॉरी. सो ये चीजें लाइफ लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, आपको डिजिटल मशीन ऑपरेट नहीं करना आ रहा, this is important that you need to be learn how to operate the digital. अगर आप किसी जो ना के फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं पता होता कि उसकी जो ना डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए, और बजटिंग, अकाउंट, बैंक्स की हम बात कर लें तो उसमें कंप्यूटर सारी डीलिंग होती है ऑनलाइन. तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपको स्किल्स आता ही नहीं है. यू डिडंट अपडेट योरसेल्फ. ओके. So what we do, lifelong learning, that we learn these, the courses, get diplomas and certified courses in a formal education, and we updated ourselves in order to meet the criteria. So this is important. अब इसको अपनी लाइफ में मजीद इसको आप एक्सप्लोर करते जाएंगे कैसे. अगर हम एम्प्लॉयर्स की बात करें तो पहले तो आ जाते हैं अडल्ट स्किल्स एंड सीरियस कमिटमेंट्स. लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर नाउ बीइंग व्यूड एज एन वाइटल टू मीट द स्किल्स वर्कफोर्स. मैं पहले कह चुका हूं कि फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट आने वाले वक्त में जितने भी रिक्रूटर्स होंगे वो ये कहेंगे कि ये स्किल्स हमें कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट मीट द क्राइटेरिया. सेकंड थिंग, फॉर इंडिविजुअल्स लाइफलॉन्ग लर्निंग विल बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द कॉम्पिटेंस. फिर उसमें ये सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे बेटर किसके पास स्किल्स है, तो वो फिर कॉम्पिटेंसी उसमें हो जाएगी. तो जिसको एडवांस स्किल्स आ जाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी, एंड उसको अच्छे तरीके से उसको मार्केट में पे किया जाएगा, एंड दैट विल ही परफॉर्म एंड ही विल प्रूव दैट द क्वालिटी वर्कर और फॉर द एम्प्लॉयर. So the adults or the employers, they are seeking for the new and quality workers for them. After the
The COVID-19 crisis had also demonstrated that lifelong learning has many benefits beyond skills. अब कोविड के 9 में देखें कि कैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई कि कौन कौन से कंट्रीज में कोविड फैल रहा है। अब दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइफलाइन, अदरवाइज ऐसी चीजें नहीं होती तो आप घर पे बैठे हुए होते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कोविड कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। कोविड में वैक्सीनेशन ने कैसे रोल किया, कैसे उनको जो ना इतनी जल्दी वैक्सीनेशन जो ना ट्रीट तैयार की गई थी। दिस इज बिकॉज ऑफ highly skilled persons for the further education and skill sectors. अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो skill sectors, further education sector, this raise the major questions around how it will develop and meet this demand in the future. So there are certainly a clear demand for adults for all ages to engage in learning and develop new skills. वो जो new skills है, हमने देखें ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है जो आगे चल के हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो जो बच्चा पाकिस्तान से ग्रेजुएट करके या मास्टर्स करके किसी और कंट्री में चला जाए और वो उस क्राइटेरिया पे आए नहीं, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि उसके लिए फिर अलग से क्लासेस बनाकर वो स्किल्स पढ़ाए जाएं जो मास्टर्स में दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उसको बैलेंस अप्रोच लगाते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ रही हैं तो बाहर पढ़ रही हैं, तो उन बच्चों को वही स्किल्स कोशिश करके पढ़ाया जाए। बट देयर इज अ डेफिनेटली imbalance, okay, because of a lack of the resources and other reasons. So that's why we don't meet on the criteria. Now, next point is, what is ICT? ICT is an information and communication technology. It's a simple, okay, and I have give you the perspective that how ICT is playing a role in the lifelong learning. So what is the learning? Learning is any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of a practice and experience. जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी लर्न एंड इट चेंजेस द बिहेवियर। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी एक्सपीरियंस आर बीइंग टॉट। वो कैसे लर्निंग बिहेवियर होती, लर्निंग होती है, हम एक्विजिशंस करते हैं, हम नॉलेज सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और जो हमें सिखाया जाता है। लर्निंग मेथड्स कौन कौन से हैं? फॉर्मल मेथड्स, इनफॉर्मल मेथड एंड नॉन फॉर्मल मेथड। अब फॉर्मल जो हम स्कूल्स में सीखते हैं, जिसके हम ट्रेनिंग्स देते हैं, टेक्निकल होती हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स होती हैं, ये सारे एकेडमिक प्रोसेस होता है जिसके जरिए सिखाया जाए, दैट्स कॉल्ड द फॉर्मल। इनफॉर्मल लर्निंग इज अ लाइन प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल रिक्वायर्स एटीट्यूड, वैल्यूज, स्किल्स, नॉलेज फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेटिव इन्फ्लुएंसेस एंड रिसोर्सेज इन अदर एनवायरनमेंट, फ्रॉम फैमिली, नेबर्स, फ्रॉम वर्क, प्ले एंड जो हम अपने डेली रूटीन से हम जो ना सीख रहे होते हैं, अपने रिलेटेड फ्रेंड्स से जो चीजें हम सीखते हैं, दैट्स इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल वो होता है जो without any institutional or objects and any organized educational activity outside of the established formal systems, okay, ये किसी भी formal system से out, whether operating separately or as an important feature of some broader activity that is intended to serve identifiable learning clients and learning। जैसे कि हमने क्लास में दिया था अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का एग्जांपल, जिसमें हम नॉन फॉर्मल में चले गए थे, उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के एग्जांपल दिए थे। तो ये चीजें जो ना होती हैं वो नॉन फॉर्मल में आ जाती हैं, जो जिसमें स्कूल ना जाना पड़े और हम खुद सीखें। इनफॉर्मल वो होती है जो हम दूसरे सराउंडिंग से और से सीखें, उसको हम इनफॉर्मल। तो फॉर्मल वर्सेस नॉन फॉर्मल, इंस्टीट्यूट से सीखें फॉर्मल और इंस्टीट्यूट से ना सीखें वो हो गया नॉन फॉर्मल। जैसे कि वर्चुअल से अल्लामा इकबाल, ये नॉन फॉर्मल में आ जाते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। The distinction is made by the administrative. Formal education is linked with the schools and training institution. Non-formal with the community groups and organizations. Okay, link होती हैं जैसे वर्चुअल। Informal covers which is what is left interaction with the friends, family and। तो इस पैराग्राफ को आप आराम से देख लीजिएगा। जो स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स जाएंगे, दैट्स फॉर्मल। जो ऑनलाइन होती है वो हमारी नॉन फॉर्मल होती है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल। जो हम सराउंडिंग से सीखते हैं वो हम इनफॉर्मल में आ जाते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि लर्निंग की जो टाइप्स उसमें आ जाती है ना, तो उसमें हम देखते हैं। तो एक है डायरेक्टिव लर्निंग, जिसको हम डायरेक्ट लर्निंग कह रहे हैं। एक होती है पर्पसिव लर्निंग और पर्पसफुल लर्निंग। दूसरा होता है इंसिडेंटल लर्निंग। इन तीनों को साथ लेके चलें तो बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेन चीज होती है समझने की।
लिख तो आप लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। थिंक अबाउट इट। ओके, ये 3 चीजें क्या हैं, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं तो आप लोग इसको समझें। तब तक मैं, भूख लगी है, बिस्किट भी खा लूं। डायरेक्टिव लर्निंग, डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज को इंस्ट्रक्शन दे। वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? टीचर। जब क्लासरूम में टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे और सिखाए किसी स्ट्रेटजी के थ्रू, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिव लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। क्लियर? सेकंड, पर्पसिव लर्निंग, ये भी टीचर के इंस्ट्रक्शन के थ्रू होती है, बट देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चों को आज मैथ पढ़ानी है और उस मैथ में फ्रैक्शन सिखाना है, so your focus will be that today you are going to teach the fraction, so you are going to be focused that these skills should be okay, or you want to let them to teach how to draw a triangular, perpendicular, all these things. So this is the purpose of learning. That means there is a reason behind what deliberately you want to instill these skills. किसी बच्चों में या किसी बच्चे में कोई स्किल को इंस्टिल करना, सिखाना, मतलब it has a purpose behind. Definitely it is, from teacher and students interaction, but there's a reason. Okay, but you are normally going to conduct a class and giving a proper lesson, that's a directive lesson. But if you have an intentional behind that, what you are going to specifically enhance that skill, that's the purpose. दूसरा, तीसरा है इंसिडेंट लर्निंग। इंसिडेंट लर्निंग इज नॉट अ पर्पस, सो इट्स अ बाय चांस, इट हैज अ नॉट एम। ओके, फॉर एग्जांपल, अब हम किसी दूसरी कंट्री में चले गए, वहां पर आप लोगों को फ्रेंच नहीं आती, कुछ लोगों को, ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर इनको इंग्लिश नहीं आती, बट यूएई या किसी और कंट्री में चले जाते हैं तो वो इंग्लिश अच्छी सीख लेते हैं। अब ना तो उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली, ना तो किसी इंस्टीट्यूट में गए, ना ही कोई टीचर गए, ना ही उसको, जब उसने कहां से वो सीखी, वो वहां से सीखी जहां उसको कम्युनिकेशन करना होता है, वो उनसे सीखा और उनको सुना और उन्होंने स्टार्ट। सो इट्स इंसिडेंट, बाय चांस दे लर्न इट। डेफिनेटली देयर वाज अ नीड फॉर देम, बट दे बाय चांस दे लर्न। तो ये 3 चीजें हो गई, डायरेक्टिव लर्निंग फ्रॉम टीचर्स इंस्ट्रक्शन, पर्पसिव लर्निंग फ्रॉम टीचर इंस्ट्रक्शन, बट देयर इज a reason what to learning and why to learn, why what to learn and why to learn. Incident learning, it's a incident loke by just I give you an example of that. दूसरा होता है डिस्कनेक्शन लर्निंग और लर्निंग परफॉर्मेंस। अब लर्निंग और परफॉर्मेंस दो डिफरेंट चीजें होती हैं। जो चीजें सीख तो ली, बट परफॉर्मेंस उसकी कैसी होगी, ये दो चीजें डिफरेंट हो गई। अब सपोज करें कि घर में जो है ना, पहले मैं मिसाल देता हूं कि यू नो कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना? यू नो हाउ टू ड्राइव, आपने सीख लिया, समझ लिया, थ्योरी के लेसन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू समझ लिया कि ड्राइविंग में ये चीजें होती है, गियर लगानी पड़ती है, फर्स्ट हो गया, आपके पास इंग्रेडिएंट्स पता है कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है। दिस इज व्हाट यू लर्न। अब परफॉर्मेंस के लिए यू हैव टू ड्राइव, यू हैव टू कुक, तब पता चलेगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर अच्छा ड्राइव कर लिया, सारी चीजें जो आपने सीख ली, एंड यू आर परफॉर्मिंग वेल, so that there's a big difference between performance and the learning. बिरयानी आपको रेसिपी पता है कि कैसे है, बट परफॉर्मेंस तभी पता चलेगी जब आप उसको कुक करेंगे। इज इट अ गुड, स्पाइसी, हॉट, नॉर्मल, मॉडरेट और व्हाटएवर इट इज। सो द डिस्टेंस लर्निंग परफॉर्मेंस, सो द लर्निंग, आप इसको फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली पढ़ लेता हूं। इमेजिन एन इंडिविजुअल हु हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, they watch a basketball game on television and learn the main concept of the game, which is getting the ball in the hoop. This behavior is now learned. उन्होंने सीख लिया कि भाई बास्केटबॉल कैसे खेलनी चाहिए। But later, until the person actually plays basketball for the first time and shoots the ball into the hoop, the learning performance distinction show the difference between learning. The one you watched and learned, that's something different. You are playing and performing at the ground.
सो ये दो चीजें होती हैं, लर्निंग और परफॉर्मेंस में बिग डिफरेंस होता है। आई एम श्योर कि ये भी आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाती है कि भाई हाउ ग्लोबलाइजेशन चेंज इन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। भाई ग्लोबलाइजेशन ये हो गया कि हम जो अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द पावर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में बैठ के यहाँ बात कर रहे होते हैं, दिस इज ग्लोबलाइज्ड। यहाँ से कॉल मिला लेते हैं, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अब हाउ ग्लोबलाइजेशन चेंज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पहली ये बात, आप जिस चीज से बात कर रहे हैं, दैट्स अ फोन, टेली, यू नो, द लैपटॉप एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। अब इस चीज को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आप उसको डिवाइस बना ना ले और उसको ऑपरेट ना कर सकें। और ये तभी हुआ कि सैमसंग की कंपनी, आईफोन की कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, बट आप उन्हीं कंपनीज के मोबाइल फोन्स घर बैठे उन्हीं एप्लीकेशंस को यूज करके अपने रिलेटिव एंड फैमिली मेंबर से किसी भी कंट्री में बात कर रहे हैं। दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। आप डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट कंट्रीज से बाय और ये चीजें कर रहे हैं, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। जब ऑनलाइन डिग्रीज आप लर्न कर रहे हैं, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। So this is actually enhance the economic activities and the boost up the financial conditions. Okay, so this is what we call the technological revolution. Now it's our need. Okay, there's a many things, many people say वो क्या कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन चीजों के थ्रू जो ना वो मनी अर्न कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने कमाने के लिए अमेरिका चले जाएं, आप पाकिस्तान में बैठकर आप जो है ना डॉलर्स में कमा सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बट उसके लिए आपको ये आना चाहिए कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाए, यूट्यूब पे कैसे काम किया जाए, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की जाए, ट्रेडिंग कैसे की जाए, फॉरेक्स कैसे की जाए, अमेज़न को कैसे काम किया जाए। दिस इज द लाइफ-लॉन्ग लर्निंग व्हेन यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी एंड द टाइम्स स्किल्स। अगर ये चीजें जो ट्रेडिशनल, जो ना मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि वो 50 साल का बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, उसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दिस इज द part of the globalization? Of course, it's not part. For the become a lifelong learning and how globalization changed, okay, by these some means, okay, globalization changed the lifelong learning. तो ये चीजें आप लोगों को स्किल्स आने चाहिए। और कौन कौन से स्किल्स आप देखते हैं कि सीखते रहते हैं, जो जो मार्केट में चीजें नहीं आती हैं, तो कोशिश करके जो हमारी यंग जनरेशन है उनको सीखती रहती है और उन चीजों से पैसे कमा रही है। दूसरा, लाइफलॉन्ग लर्निंग कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम देयर थ्री व्यू पॉइंट्स। फर्स्ट, गिवन द कंसिस्टेंसी ऑफ चेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पहले तो आप में कंसिस्टेंसी लाएं, अपने आप को लर्न करें जो है। और दूसरा, फ्लेक्सिबल बने इस चीज के लिए कि मैं वो सीखने के लिए तैयार हूं। हम उसको आगे चल के वो माइंड की जो टाइप्स हैं उसमें भी एबिट कर द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू स्किल। उसमें सलाहियत भी हो कोई न्यू स्किल। कौन सी न्यू स्किल? भाई ग्लोबलाइजेशन के लिए आप मैंने बताया कि भाई अमेज़न सीखना चाहिए आप लोगों को, एबिलिटी भी होनी चाहिए सीखने के लिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। फ्रीलांसिंग का सीखने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए पहले तो विलिंग होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको एबिलिटी हो कि वो सीख सकते हो। दूसरा, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर उसका ऐसा होना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करे कि जो चीजें मैं नहीं सीख रहा हूं। तो ये तीन चीजें जो ना होती हैं, पहले तो कंसिस्टेंसी चाहिए लर्निंग के लिए, आप फ्लेक्सिबिलिटी हो। दूसरा, उसकी एबिलिटी हो कि मैं सीखना चाह रहा हूँ, उसकी सीख सकता हूँ ये स्किल। दूसरा, एटीट्यूड हो उस वक्त उस लर्न के लिए, नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, दैट्स समथिंग वेरी वर्स्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग। उसके लिए फिर पॉलिसीज और दूसरी ये चीजें चाहिए। अब आ जाते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ लर्निंग। अब जो एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग होती हैं कि भाई इसमें अब पहली ये होने चाहिए कि चेंज ऑफ माइंडसेट। पहले तो माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। जैसे अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई दो टाइप्स के माइंड होते हैं, कि रिजिड माइंड होता है, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट होता है। अब रिजिड माइंड को आप उसको चेंज करना पड़ेगा अगर आप न्यू स्किल सीखना चाह रहे हैं। अगर आप स्टबर्न है और यू डू नॉट वांट टू लर्न समथिंग न्यू, दैट मींस यू आर नॉट फर्दर इन योर स्किल्स। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा उसको। सो फ्रॉम ट्रेडिशनल टू वोकेशनल लर्निंग टू मेक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यूज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आप उन चीजों को जो फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड माइंडसेट है, तो उनको रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड इज मींस दैट्स
something you want, practice again and again. आप किसी चीज, किसी स्किल को रिपीटेटिव बनाने के लिए आप रिवॉर्ड देते हैं। बच्चों को हम लालच देते हैं कि भाई आप मार्क्स लेकर आ जाओगे तो हम आपको आईफोन लेकर देंगे और ये दे देंगे। दैट मीन्स यू वांट टू रिपीट दैट सेम गुड एक्शन। दिस इज बिकॉज अगर किसी बच्चे को आप बोलते हैं कि ये हैबिट छोड़ दो, मैं आप लोगों को ये चीज दे दूंगी, दिस इज कॉल्ड द पनिशमेंट। तो पनिशमेंट डजंट मीन दैट यू हैव टू physically assault a child. So these two things, okay, for the lifelong learning, first you need to be a growth mindset. So this should be the changing in these, And there was a one thing, okay, I think I'm missing one point. So let me check. Provision of opportunities for lifelong learning. So number 2 is the provide opportunities. Provision of opportunities. भाई उनके लिए अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करें जिनको सीखना है ग्रोथ माइंडसेट के लिए। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि उन स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकें और ये चीज। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास के अडल्ट लर्निंग और चाइल्ड लर्निंग। सो अडल्ट लर्निंग इज एक्चुअली द एंड्रोगॉजी। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उसको अडल्ट लर्निंग कहा जाता है, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको पेडागोजी कहा जाता है। तो उनके इनमें डिफरेंस है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो अडल्ट लर्निंग के वो ऑटोनोमस हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस करते हैं और उनको वो रेस्पेक्ट चाहिए होती है, वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। अब जो प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रन है इसका वाइस वर्सा कर लें। पहली बात तो वो ऑटोनोमस नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द द teacher. They are not goal oriented, okay. They have to set certain a small goal by the teachers for each grade level and lesson. They don't learn from the experience, okay. They learn from the class activities, surroundings, and from their academic and real life applications, okay. Adult needs to be shown the respect, okay. Definitely they also deserve the respect, okay, but they are not the curious. They are not going to be differentiated in the extreme and all these things, okay. So they are dependent again for them. Adults are the practical. They are not practical, okay. They are very initial stage, okay. So they are based on to the teachers instructions or from community, from parents, okay, in order to become a more practical, okay. तो ये चीजें होगी। हम फर्दर हम लाइव स्ट्रीम जो करेंगे उसमें लर्निंग थ्योरीज के बारे में, जिसमें हम आगे चल के हम कन्वर्जर और डाइवर्जर्स के बारे में पढ़ेंगे, थोरनडाइक लॉज पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। दूसरी हम जो चीजें हमने पढ़ी थी, जैक और मिजारो की थ्योरी और कार्ल रॉजर्स की थ्योरी, और कुछ टॉपिक्स जो ना ग्रुप में शेयर किए गए हैं, तो उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों ये चीजें टॉपिक्स थे। मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो सब्जेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी आप लोगों के बीच में और क्यूरियोसिटी कि भाई ये होगा कैसे, क्या हो रहा होगा ये चीजें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट में आप ड्रॉप करें और इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। हर उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि लाइव स्ट्रीम करूं ताकि हम उसकी अच्छी कन्वर्सेशन होती रहे। थैंक यू सो मच। टिल दैट, अल्लाह।